मेरा नाम है कलेशी दादा, मैं झुकेगा नहीं। आगे की आप जोड़ लेना। तो जी हाँ, तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है हमारे कलेशी दादा के ऊपर, जिन्होंने इस घर में भूचाल लाया हुआ है। और बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात कि कुछ दिन हमारे ये जो कलेशी दादा हैं वो कुछ दिन पहले जो है वो बीमार पड़ गए थे, और उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ना तो उनसे उठा जा रहा था ना तो उनसे बैठा जा रहा था। और उनकी बहुरियाँ इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उन्होंने आके रोना धोना भी शुरू कर दिया था। तो फाइनली जो स्क्रिप्ट राइटर है वो डीप थिंकिंग से जो है वो निकल गए हैं। वो आप लोगों ने कुंभकर्ण तो सुना ही होगा। कुंभकर्ण जी जो थे वो 6 महीना सोते थे और 6 महीना जागते थे। तो बस हमारे जो राइटर भैया हैं उनका भी कुछ यही हाल है। कुछ दिन से जो राइटर भैया है वो सोए हुए थे, गहरी नींद में, गहरी थिंकिंग में थे, और उन्होंने बहुत अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो है वो अब जो है वो राइटिंग उनकी जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई। और वो फटाफट हर पन्ना, मतलब कि ऐसे चुटकी बजाते हैं और एक स्क्रिप्ट बाहर निकल आता है, फिर एक ऐसी छड़ी घुमाते हैं, एक स्क्रिप्ट बाहर आ जाता है। तो बस इनका जो स्क्रिप्ट है वो बैक टू बैक आए जा रहा है। तो पहला स्क्रिप्ट था, जैसे ही अनीता जी ने घर से पाँव बाहर रखा, दादाजी बीमार पड़ गए। तो दादाजी की सेवा सत्कार, आंसू, रोना धोना सब कुछ हुआ। उसके बाद बात आई, क्योंकि वो कहते हैं ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। और जब भेड़िया आया तो इतना ज़्यादा सन्नाटा पड़ गया था कि किसी के मुंह से चूस शब्द भी नहीं निकल रहा था। जी हाँ, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि ये लोग भगौड़े हैं ना दोस्तों, ये लोग भाग गए, ये लोग सही, ये लोग गलत है, इसीलिए तो ये लोग नहीं आते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों वो लोग आए भी, पर इन लोगों को ये था, हमारे जो कलेशी दादा है उनको था कि अरे ये लोग तो आ गए हैं, अब क्या करें। जो जाल बिछाया था वो जाल तो इन लोगों ने कुतार दिया है, क्योंकि उस जो रोटी उन्होंने डाला था, जो दाना उन्होंने डाला था, उसमें जिसको फंसाना था वो तो फंसे ही नहीं। अब जो फंसे ही नहीं तो अब क्या किया जाए। तो तुम आओ और मेरे पास नाक रगड़ के बोलो, बाबूजी अब हमारा पति को और हमारे बच्चे को बचा लो। तो ये चीज़ें हुई नहीं। अनीता जी ने साफ बोला कि उन लोगों से मेरा ऐसा मन उखड़ा है कि मैं उन लोगों से कोई बात नहीं करूँगी। उन्होंने वीडियो में भी बोला कि मैं उन लोगों से कोई बात नहीं करूँगी कि क्या करना है नहीं करना है। उन्होंने अपने चाचा ससुर को भिजवाया कि चाचा जी जाके पूछिए। तो आज के जो वीडियो देखने को मिला तो मुझे लगा चाचा जी तो बिन पेंदी के लोटे हैं। अनीता जी की वीडियोज में वो एकदम कॉन्फिडेंस से चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन वहीं जो कलेशी दादा के सामने उनका जुबान जो है वो अच्छे से खुल भी नहीं रहा था। तो ये जो दादाजी के सामने वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे, बस उन्होंने बातों को जो वो हाँ बोला कि हाँ हमने ये बोला, हाँ हमने वो बोला। पर एक सेकेंड दोस्तों, हमने थोड़ा सा जो है वो वीडियो देखते देखते हमने थोड़ा सा कमेंट सेक्शन के नीचे देख लिया था, और वहाँ पे हमने देखा कि जो दादाजी हैं उनके लिए सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। उनको इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी दादाजी की, दादाजी आप तो बीमार थे, दादाजी आपको तो पानी चढ़ाया जा रहा था, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, आपको टोटो पे बैठाया जा रहा था, आपको इतनी ज़्यादा सेवा की गई, आपको इतनी ज़्यादा सेवा की गई कि आपके मतलब कि गले से इतनी तेज तेज आवाज़ें निकल रही हैं। अभी 2 दिन पहले तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो ऐसे ऐसे इज्जत अफजाई जो है वो दादाजी को की जा रही है, और दादाजी को कलेशी दादा के नाम से जो है वो इनको फेमस किया जा रहा है। तो दादाजी को बार बार इन चीज़ों के लिए बोला जा रहा है कि दादाजी जो है वो बीमार थे, तो कम से कम बीमार होने की एक्टिंग तो अच्छे से कर लेते दादाजी, पर आपसे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग अच्छे एक्टर नहीं हो। क्योंकि कभी आप
चित बोलते हो, कभी आप पट बोलते हो, कभी आप ऐसे बोलते हो, कभी आप वैसे बोलते हो। तो और साथ में चाचा जी से भी ये पूछवाया गया था कि चाचा जी क्या हमने मारपीट की थी, क्या हमारे भाइयों ने आके मारपिटाई की थी, हमारे भाइयों ने हाथापाई हुई थी और हाथापाई में उनको धक्का लगा और दोनों जन गिर गए, इसके वजह से उनको चोट आई थी और उसी चक्कर में मेरे भाई के भी हाथ में चोट आई थी। तो चाचा जी यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हम देखे थे, आवाज सुने थे तो आए थे तो छुड़ा दिए थे झगड़ा। चाचा जी यहाँ पे वो बोले, उनके वीडियोस में बोल रहे थे कि हाँ हम तो देखे थे, तो हम तो मारपिटाई हो रही थी तो हमने छुड़ाया था, लेकिन हमने कुएं के पास जाते हुए नहीं देखा। वहां पे जो हमारी बहुरिया है उन्होंने भी बोला कि चाचा जी ऐसा आप तो ऐसे वीडियो में बोले थे, और हमारे जो गोलमाल बाबू हैं उन्होंने भी बोला। तो चाचा जी वहां पे थोड़ा सा सहम गए थे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब सामने से लोग पीठ पीछे तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सामने पे उतनी बातें नहीं कर पाते हैं, लोगों के मन में एक झिझक होती है। तो वहां पे शायद इनका यही झिझक था। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूंगी, उन चाचा जी को, कि जब आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना नहीं आता है तो आपको किसी भी मैटर में चुप रहना चाहिए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। तो दादाजी की तो इतनी हो ही रही थी। वहीं पे बात करते हैं, बार बार ये चीजें बोली जा रही थी, और जो हमारे गोलमाल बेटा है वो बार बार ये बोल रहे थे कि उनका ये केस है, हमारा ये केस है, उन्होंने मम्मी पे ये इल्जाम लगाया, मैंने मम्मी पे ये इल्जाम लगाया, उन्होंने ऐसा किया तो 2 दिन बाद हमने वैसा किया। तो बेटा जी आप तो खुद ही अपने पोल पट्टी खोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया है तो हमने भी ऐसा कर दिया है, उन्होंने 10 किया तो हमने 50 कर दिया, हमने 100 कर दिया, यही ना। और दादाजी साथ में ये भी बोल रहे थे, तो पहले इसको क्लियर करते क्योंकि मैं सीधे जंप मार देती हूँ। तो उनका जो केस था वो केस था मार पिटाई हुई है, मारा गया, पीटा गया, जान से मारने की कोशिश की गई, कपड़े फटे हैं, मार पिटाई के दौरान कपड़े फटे हैं। ये नहीं बोला कि किसी ने पकड़ के मेरा कपड़ा फाड़ा है, मेरा चीर हरण किया है, मेरा वस्त्र हरण किया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पर आपका जो केस है, 3 लोग 1-2 बार नहीं बार बार मारते थे, पीटते थे, कपड़े उतारते थे और कपड़ा उतार को मारते थे, और तीन जन कई बार आपकी मम्मी के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपकी मम्मी ने बोला हुआ है तो आपको पता है कि आपकी मम्मी ने क्या बोला है, ठीक है। और इतना जितना आप फुदक रहे हो उसके हिसाब से पता चल रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है। तो आप समझ लेना कि आपकी मम्मी ने क्या बोला है कि 3 बार आपकी मम्मी, 3 लोग कई बार आपकी मम्मी का चीर हरण कर चुके हैं। क्या आपकी बड़ी मम्मी ने अपने जो रिपोर्ट लिखवाया था उसमें चीर हरण लिखवाया था, उसमें ये बोला था कि मेरे कपड़े उन लोगों ने फाड़े हैं। आपने 8 लोगों का नाम लिया, हाँ उन्होंने खुद ही बोला है कि वहाँ से स्क्रिप्ट आती है, वहाँ से ये चीज़ें आती है, तो मैंने उन सब का नाम लिया क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर वहीं बैठे हुए हैं, तो वहाँ से स्क्रिप्ट आते हैं, ये लोग उस स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम डाला है, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सब का नाम जो है वो डाला हुआ है। पर आप लोगों ने जो केस किया है, आप लोगों ने तो लेवल पार करके केस किया है, ना तो खुद की इज्जत की परवाह की है, ना तो उनके इज्जत की परवाह की है। चलो सामने वाले पे आप एलिगेशन लगा रहे हो तो उनका तो इज्जत गया तो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो इन चीजों की वजह से 7 कुल नसाता है, 7 खानदान में जो है ये चीजें, 7 खानदान तक ये चीजें जाती, इसका कलंक जाता है। आपकी बेटी, आपका पति नहीं, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उसके फ्यूचर के बारे में आपने सोचा कि कल के अगर ये चीजें आपके जब लोगों को ये पता चलेगा कल के आपको अपनी बेटी ब्याहनी है, कल के को आपको अपना बेटा ब्याहना है, तब आप क्या करोगे? कौन देगा आपके बेटों को अपनी बेटी, कौन ले जाएगा आपके घर की बेटी?
आपने अपने भी बच्चों के फ्यूचर नहीं देखा, ना ही उन 3 बच्चों का फ्यूचर देखा कि उनके भी 3 बच्चे हैं, पति है। कम चलो एक पे एलिगेशन लगाते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो आपने इतना अपना जो आप खुद ही लोगों को प्रूफ दे रहे हो, आप खुद ही लोगों को बता रहे हो कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ हम गलत बोल रहे हैं, हाँ हमारा केस जो है वो झूठा है। आप खुद ही चीख चीख के बोल रहे हो, ये आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके एक्शन जो है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर कर रही है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है। आप खुद सबके साथ गलत जो है वो कर रही हैं। तो खैर इन्होंने जो, जब वो खुद के बच्चों की नहीं सोच सकती हैं तो किसी और के बच्चों के बारे में तो सोचने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे जो हमारे कलेसी दादाजी हैं वो ये बोलते हैं कि घर बनैला तो अपना बाल बच्चा लगी बनैला ना, ओकरा बाल बच्चा लगी बनैला, ओकरा लगी बनैला। तो फिर जब घर उन्होंने बनाया है, सारी चीजें उन्होंने की है, तो फिर घर में हिस्सा कैसे उनका आता है? जब घर उन्होंने बनाया है तो फिर हिस्सा में इनका कैसे आता, जब इन्होंने अपना 1 रुपया लगाया ही नहीं है? क्योंकि वो घर सबके लिए बना था, पूरा जगह को यूज किया गया था। और ये बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे रह लो, पर आप कुछ और बताते हो, वहां से कुछ और बातें आती। आप बता रहे हो कि घर में मैंने बोला कि नीचे ये लोग रह लेंगे, नीचे 2 या 3 कमरे हैं तो ये लोग रह लेंगे, तो उन्होंने ऊपर अपना एक कमरा बनवा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने लिए 14 फीट का जो भी बोला थोड़ा सा, क्योंकि इनकी जो बातें एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो ऐसा कुछ बताया है इन्होंने कि ऐसा, तो वो फिर बंटवारे की तो कोई बात हो ही नहीं रही, फिर तो प्रॉपर्टी की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो समझ में इनका जो प्रॉपर्टी का जो भी चीजें है वो बहुत ज्यादा इसमें गोलमाल चल रही है। तो रही बात दादाजी पे फिर से आते हैं, तो दादाजी ने एक बात और बोली कि इनका 3 लोग हैं और सामने वाली पार्टी का 8 लोग हैं। तो इन्होंने 3 लोगों पे केस किया है और उन्होंने 8 लोगों पे केस किया। तो दादाजी अगर आपके अंदर दिल होता ना, क्योंकि आप तो इतने इंसाफ के तराजू लेकर तो आप बैठे नहीं हो, क्योंकि अगर इंसाफ के तराजू लेकर बैठते तो आप कुछ और ही दिखते। तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे खुद के खून हैं, मेरे खुद के घर के बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो आप दोनों को ही बैठाते और दोनों के ही म्यूचुअल तरीके से बैठ के उनको समझाते और इस समस्या का समाधान निकालते। अगर आपके मन में इतना सा भी उन बच्चों के लिए जो है वो दर्द या दया होती, तो अपने खुद के बच्चों के लिए, लेकिन आपको उन 8 लोगों की फिक्र है कि 8 लोग जो है वो उस केस में पिस गए हैं, जिनका ऑलरेडी बेल जो है वो हो चुका है। तो और इनका जो अनीता जी का केस है वो नॉन वेलेबल केस है। तो सेम चीज, सेम ही धाराएं हैं और दोनों का केस अगर सेम ही है, तो अनीता जी का जो फैमिली है उनका बेल क्यों नहीं हुआ और बाकी 8 लोगों का बेल कैसे हो गया? इस पे जरा प्लीज क्लियर करके जरूर बताइएगा। और सवाल खड़ा ये होता है कि जब वो लोग यहाँ पे थे, जब उन लोगों को आपने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बुलाया था, तब तो ऐसी कोई बात आप कर ही नहीं रहे थे, तब तो आपने कुछ भी नहीं बोला, चूज शब्द भी नहीं बोला। वो लोग आज से वीडियोस नहीं बना रहे थे, वो आपको बार बार वीडियोस बना रहे थे, पर आपको इतनी मिर्ची उस वक्त क्यों नहीं लगी? उस वक्त आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाए? उस वक्त आपने वीडियोस का जवाब वीडियो से क्यों नहीं दिए? उस वक्त तो आपके मुंह में बड़ा सा ताला लग गया था, जो कि अनीता जी आके आपके मुंह पे चाबी कस दी थी। लेकिन अभी जैसे ही वो गई, वो ताला गया खुल और आप लोग हो गए हैं आजाद। और आजादी का इतना जश्न मना रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बोलने के चक्कर में, करने के चक्कर में आप अपनी पोल पट्टी जो है वो खुद व खुद खोल रहे हैं और खुद व खुद सबके हाथों में चीजें दे रहे हैं। तो
अभी और भी एक वीडियो और भी आया है जो कि अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ अनीता जी ने जितने भी एलिगेशन लगाए थे उसी पे रिप्लाई वीडियोस हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये रिप्लाई उस वक्त क्यों नहीं दिए जब अनीता जी थी, तो उस वक्त किसी भी तरीके का कोई भी वीडियोस क्यों नहीं बना। उस वक्त सिर्फ रेसिपी दी जा रही थी, ले रेसिपी पे दे रेसिपी, ले रेसिपी पे दे रेसिपी। ऊपर से इनको पता है कि ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पे ऑडियंस तो है ही, तो ऑडियंस पे तो इनका बस चलता नहीं है। क्योंकि अगर ऑडियंस जो है वो कमेंट करना बंद कर देगी तो इनके वीडियोस की जो है वो रीच रुक जाएगी। तो किस पे जोर चलेगा, तो समझ गए ना बेचारे हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों की, हम रिएक्शन चैनल वालों पे अत्याचार हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने अत्याचार जो है वो हम रिएक्शन चैनल वालों पे किया है, और वो लीगल जाएंगे हम रिएक्शन चैनल वालों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शन चैनल वाले तो बाल की खाल उतार देंगे, हमारी हर चोरी पकड़ लेते हैं। इतने बदमाशी है रिएक्शन चैनल वाले हैं कि मेरे नाक में दम करके रखे, इतनी चोरी तो हमारी जेठानी नहीं पकड़ती जितने ये रिएक्शन चैनल वाले चोरी पकड़ लेते हैं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उनको धमकाना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा। पर मैडम जी, बहुरिया रानी जी, हम रिएक्शन चैनल वाले को पता है कि हमें कितना बोलना है और कैसे बोलना है, और हमें अपने जो दायरे हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन करने आते हैं। तो आपका तो यहाँ पे बस नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और ऑडियंस को ये कुछ कह नहीं सकते, बस वही चीज़ें उठा सकते हैं जितना इनके फेवर में हो। बाकी 90 मुझे तो लगता है 95 हो गई हैं। अब तो 95% जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट्स पे इतना ही ध्यान देते हो तो जो नेगेटिव कमेंट्स है उन पे भी ध्यान दे दो। और हाँ, आजकल फिर से कमेंट्स से रिलेटेड ही वीडियोस आए हैं, और बोला गया है उस वीडियो में कि आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी वीडियो डालेंगे। तो कमेंट्स तो जहां तक मुझे पता है अनीता जी के आने से पहले हो रही थी, पर उस पर तब ध्यान नहीं गया। सारे कमेंट्स को प्रूफ के तौर पे रखा गया है, उसके बाद 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, ले कमेंट कि दे कमेंट पे वीडियोस आने वाली है। तो बस यही सब जो है वो खिचड़ी पक रही है, और यही सारा गोलमाल जो है वो इनकी व्लॉग में चल रहे हैं। तो सबसे एक एडवाइस जाते जाते जरूर दूंगी आपको बहुरिया रानी जी, आपको जरूर दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन चैनल जो है वो आपके ऊपर रिएक्शन ना दे, आप चाहती हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आए, तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको सोशल मीडिया पे आप कुछ भी अपने घर के कच्चे चिट्ठे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप यहाँ पे अपनी जो कटोरी, बर्तन, कपड़ा, घाघरा जो भी है वो लेकर बैठ जाओगे तो आपको डॉलर तो मिल जाएंगे, पर जो जितना मिला है तो उसका बिल भी तो पे करना पड़ेगा, तो उसका छीछा लेदर भी होगा। तो छीछा या तो आप पहले करो नहीं, फिर अगर कर रहे हो तो छीछा लेदर से मत घबराना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपना रिएक्शन एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।